अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज जिस मौजू पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो मौजू हमारे लिए और आप सबके लिए भी कुछ नया नहीं है। हम बात करेंगे ख़वातीन से पेश आने वाले हरासानी के वाक़यात की। ऐसा नहीं है कि ख़वातीन को सिर्फ फ़िज़िकली हरास किया जाता हो, ज़हनी तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। जब एक खातून किसी भी काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम निकालती है तो उसके जहन में बहुत से ख्याल होते हैं, बहुत सा खौफ होता है, सवालात भी होते हैं। कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद कैसे करना है, उसको यकीनी कैसे बनाना है, इसके जवाब में हमने काफ़ी वक्त गुजार दिया है। ख़वातीन से भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी अपनी परेशानी का इज़हार करते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो उनका इंस्टीट्यूशन हो जहाँ वो तालीम हासिल कर रही हो, या किसी भी घर से वो घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम ख़वातीन से बात करेंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या उनको बेहतरी लगती है तमाम माहौल में, या इसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश है, और क्या वो जानती हैं कि ऐसे कवानीन मौजूद हैं और ऐसी सूरत में वो कानून का सहारा भी ले सकती हैं। खामोश नहीं रहना है, आवाज़ उठानी है, आवाज़ उठाएंगे तो उसके बाद ही कुछ चीज़ें हरकत में आती हैं, इंतज़ामिया और इदारे हरकत में आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और करते हैं पाकिस्तान की ख़वातीन से बातचीत। आज वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। एंजॉय कर रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बेटियाँ आपकी? हाँ जी, मेरी 2 बेटी हैं। अच्छा, ख़वातीन अब हर फील्ड में आगे आ गई हैं, बड़ी माशाल्लाह से बच्चियाँ भी टॉप करती हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, लेकिन सोसाइटी का एक सेगमेंट ऐसा है जो ख़वातीन को बड़ा परेशान भी करता है। आपका कभी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा? मतलब किस तरह का परेशान? जैसे आप कहीं बाहर निकल रही हैं, किसी ने आवाज़ें कस दी, या मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई हैं तो कुछ लोग परेशान करते हैं बिला वजह। ज़ाहिर है पाकिस्तान है, इस तरह के इशू तो होते रहते हैं, मगर आप अपने आप में रहें, मतलब कि अपने आप पर फोकस करें, दूसरों की तरफ ध्यान ना दें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। अच्छा, होती रहती हैं और लोगों के साथ भी आपने सुना होगा, देखा होगा। ऐसी सूरत में करना क्या चाहिए? इग्नोर। अच्छा, आप क्या कहती हैं, अगर कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है तो क्या करना चाहिए? यही बात, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कुछ हो सकता नहीं है, क्या करेंगे। आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, घर से बाहर जाते हो, तो कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया, किसी को देखा जो परेशान कर रहा हो, या आपके साथ कभी किसी ने ऐसा किया? मैनी टाइम ऐसा देखा है। अच्छा, बट कोई रिएक्शन नहीं होता। वैसे रिएक्शन लेना चाहिए, माहौल को तब्दील करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दुनिया काफ़ी आगे पहुँच गई है। मतलब हमारे पाकिस्तान में इस तरह के माशरे, तो अल्लाह का शुक्र आज तक हमें कभी से किसी ने इस तरह की बात कही नहीं है। अगर कहते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करते हैं। वैसे आपका ख्याल है कि इसको रोकना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल रोकना चाहिए। आगे चलते हैं और ख़वातीन से भी बात करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए हम ही ने कुछ स्टेप लेने और उसमें हुकूमत को साथ देना होगा, बदलने के लिए लोगों को, माशरे को, और हमें एज इंडिविजुअल भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे करते हुए कुछ चीज़ें घर से शुरू करनी चाहिए। बच्चों की तरबियत, ख़ास तौर पर लड़कों की तरबियत से। खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो काम कर रही हैं, वर्किंग वुमेन हमें हर फील्ड में नज़र आती है, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। कैसा चल रहा है आपका काम? शुक्र अल्लाह का, ठीक है जी। अच्छा, जब घर से बाहर निकलते हैं, कुछ लोग तो बड़ा सपोर्ट करते हैं कि ठीक है जाएं काम करें, कुछ लोग परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? कभी नहीं हुआ? और अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या करेंगी उस वक्त? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करेंगी? कुछ समझ नहीं आएगा? अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बड़ी अच्छी बात है, मुझे जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं उनको देख के बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब काम करने घर से निकलती हैं तो बहुत सी परेशानियों का सामना भी होता है। आपके साथ ऐसा हुआ? परेशानी का सामना करना पड़ता है, हर लेडी को करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। लोग तंग करते हैं, लोग तंग करते हैं, काफ़ी कुछ होता है, लेकिन लोग कोई मजबूरी नहीं समझता। वैसे तो खातून बेचारी बस स्टॉप पे वेट भी कर रही हूँ, शॉपिंग करने भी चली जाएं, सफ़र भी कर रही हूँ, तो लोग जुमले भी कसते हैं, बदतहजीबी पर भी उतर आते हैं। ऐसी सूरत में ख़वातीन को करना क्या चाहिए? ये हमारे मुआशरे को समझना चाहिए कि
जो भी अगर कोई घर से निकली है औरत, उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी है। शौक़ से कोई भी घर से काम करने के लिए नहीं निकलता। सबसे पहले तो मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगी, हमारे मर्द हजरात को इस मुआशरे को समझना चाहिए कि औरतों की इज़्ज़त करें। बिल्कुल ठीक बात। कुछ लेडीज़ की वजह से आप हर किसी के ऊपर अगर ताना कसेंगे तो ये मर्द ज़ात की भी बुराई है, क्योंकि जब कोई बुराई आती है तो दोनों पर आती है। लेकिन हमारा मुआशरा कहता है कि मर्द ठीक है, औरत हमेशा गलत है। तो हमारे मर्दों को भी समझना चाहिए, सोसाइटी को समझना चाहिए कि हम औरतों की मजबूरी को समझें और थोड़ी रिस्पेक्ट करें। थोड़ी नहीं, मुकम्मल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके काम के लिए। देखें ना, ये बता रही है कि जब घर से निकलती हैं तो परेशानी का सामना होता है, वो भी मर्द हजरात की जानिब से। तो देखें, गाड़ी के दो पहिए हैं, ख़वातीन और मर्द, और इस सोसाइटी को भी उन्होंने ही लेकर चलना है, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। बहुत मर्द बहुत इज्जत देते हैं ख़वातीन को, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो उनको परेशान करता है, हिरासा करता है। तो ऐसा मत करें। आप अपने घर में भी देखें, बहुत सी ख़वातीन हैं, जैसे आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं वैसे ही जो घर से बाहर आपको ख़वातीन मिलती हैं वो भी उसी इज़्ज़त की हकदार हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। यस, आई एम अ स्टूडेंट एंड नाउ आई एम वर्किंग, आई एम आल्सो वर्किंग। माशाल्लाह, पढ़ भी रही हैं और साथ साथ काम भी करें। अच्छा, ये बताइए, खातून कोई भी काम करना चाहे या किसी काम के लिए भी घर से बाहर निकले तो बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे रवैये नज़र आते हैं जिससे दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? बिल्कुल। वर्क प्लेस में जैसे भी अगर फीमेल घर से निकलती हैं, किस सिचुएशन में निकलती है, घर का इन्वायरमेंट कैसा है, कंडीशन कैसा है, फीमेल को अपना घर चलाने के लिए समटाइम्स सिंगल मदर्स होती हैं, वो बाहर निकलती है काम करने के लिए। तो जहाँ पे वर्क प्लेस पे जब वो जाती है, जगह जगह पे मतलब लोकल ट्रैवलिंग और बहुत ज़्यादा जो है हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। एज एन कि अगर बस स्टेशन देख लें या फिर दूसरी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, वहाँ से लेके उनके ऑफिसेज़ तक, वर्क प्लेस तक, बिल्कुल हर जगह पे, हर मतलब सेगमेंट पे, सेशंस पे आपको मतलब कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है फीमेल्स को। और हैरेसमेंट सिर्फ मतलब एक पब्लिक प्लेस पे नहीं होती है। हैरेसमेंट मतलब आपको जब किया जाता है, हैरास किया जाता है, वो फिजिकली और मेंटली भी हैरास किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो जो कि ज़्यादा फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है इंसान की, वो मेंटल हेल्थ पे करता है। आप इंसान को हैरास कर वो जा रही है, लेकिन उसके वो जहन में किस प्रेशर से गुजर रही है वो हम लोग नहीं जानते। वो एक फीमेल है जो इस सिचुएशन से गुजरी है, वो सिर्फ वही समझ सकती है। आपने जो बात की है ना, उसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हैरेसमेंट को समझते हैं फिजिकल है, हालांकि इमोशनल होती है। इमोशनली और मेंटली जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, इंसान की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे इफेक्ट करती है। जब ऐसी सूरत हाल से आप भी गुजरी होंगी, सब गुजरते हैं, हम लोग गुजरे, ऐसा होता है। तो उसको कैसे टैकल किया आप? अभी अगर हम लोग एजुकेटेड है, बीइंग एजुकेटेड वीमेन, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो सेक्शंस है, हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। आज कौन कौन से जो आज अगर देखें हैरेसमेंट सेल है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं फीमेल पे, ठीक है। तो हम लोगों को हर फीमेल को इनफैक्ट हर सेशन में, हर टीवी शोज़ में बताना चाहिए कि कौन कौन से जो हैं वो चैनल्स हैं जो कि अब हैरेसमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं 143 पे कॉल करो, आप अपनी कंप्लेंट फाइल करो, आपको सब कुछ आपकी मतलब बिंग कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हुए आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। हैरेसमेंट कैसी भी हो, क्या उस पर चुप हो जाना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या करना हम लोगों को चाहिए आवाज़ उसके लिए उठाने, हमें बोलना चाहिए। अगर आपको कोई स्टॉप पे जाते हुए अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो आपको चुप करके वहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। यू हैव टू स्टॉप इट और उससे आंसर करो कि वाई यू आर डूइंग सम दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको कॉन्फिडेंट भी रखती है कि आप बाहर निकल रहे हो, तो काफ़ी आपको मतलब एम्पावर करने में आपको हेल्प आउट करती है। आपका बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की है। देखिए, हमारी जो सोसाइटी की पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जो पढ़ने की गर्ज से, काम करने की गर्ज से बाहर निकलती हैं, वो अगर अपने राइट्स के बारे में नॉलेज रखती हो ना, कितना अच्छा। ये देखिए, इन्होंने कहा कि 143 पर कॉल करें, आपको सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। और दूसरा ये कि ऐसे हैरेसमेंट के वाक़यात पर खामोशी इख्तियार ना करें। अगर सब लड़कियां ऐसे सोचने लग जाएंगी तो आप सोचें कि कितने ऐसे लोग डिस्करेज होंगे, हैरेसर्स डिस्करेज होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी से ये चीज़ ख़त्म होती जाएगी। घर वालों से कितनी सपोर्ट मिली और सोसाइटी से कितनी बार डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा? It doesn't really bother me. I don't really care कि कोई क्या कहता है मेरे बारे में। लोगों की तरफ से क्या किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? फैमिली में भी कुछ एडल्ट से और मोस्टली इस सोसाइटी के मर्दों से काफ़ी ज़्यादा डिस्करेजमेंट मिली।
वक्त हमारे साथ फातिमा नासिर मौजूद हैं जो कि एडवेंचरर हैं, पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल सर्टिफाइड माउंटेनियर हैं, उसके साथ साथ स्कूबा डाइवर भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने पाकिस्तान को बहुत जगह रिप्रेजेंट किया है। फातिमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइए कि ये काम अमूमन समझा जाता है कि लड़कियों के लिए है ही नहीं, आपने क्यों चूज़ किया? बस मेरा शौक़ था इस फील्ड के अंदर एंड बीइंग एन एथलीट सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज हाइपर एक्टिव एंड आई थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग माय एनर्जीज इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो बीइंग एन एथलीट आई जस्ट थॉट कि माउंटेनियरिंग एंड स्कूबा डाइविंग इज़ समथिंग दैट आई फिट इनटू वेरी परफेक्टली। घर वालों से कितनी सपोर्ट मिली और सोसाइटी से कितनी बार डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा? सोसाइटीज़ होती हैं आपकी हमेशा डिसअपॉइंटिंग होती है एज़ यूजुअल, बट आपको उनको अपने फेवर में करना पड़ता है। एंड सेम फॉर द घर वाले, लाइक आपको घर से कभी भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के आपको बहुत मुश्किल होता है कि परमिशन मिले किसी भी लड़की को घर से निकलने की, कुछ बड़ा करने की परमिशन इज़ वेरी टफ। बट आपको इवेंचुअली अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, अपने फादर अपनी मदर जो कि मेन रोल्स प्ले करते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना होता है, अपने ब्रदर्स को, तो इवेंचुअली चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने अपने पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जीता और वो काफ़ी हद तक मेरी परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग देख के दे सपोर्टेड मी। अभी कितने साल हो गए इस फील्ड में और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फील्ड में आए हुए आई थिंक ever since I was a little girl, I've been into sports. I have been doing sports from a very young age. Like I think I was 9-10 years old. तब से I was doing tennis, badminton, skateboarding, horse riding, taekwondo और ये सब चीज़ें जो हमें जहाँ से facilities मिल जाती थी। और इस उम्र पे आके इधर प्रोफेशनलिज्म में आके I decided कि what I fit in perfectly। तो बस फादर का भी एक था शोभा ऐसा जिसको देख के शौक़ चढ़ गया। अच्छा जी, और वो जज्बा, माय फादर इज़ एन रिटायर्ड ऑफिसर, तो उनकी वो एडवेंचरस लाइफ देख के, उनकी एडवेंचर्स की कहानियाँ सुन के बच्चों के अंदर एक जज्बा उठ जाता है कि यार हमने भी करना है, हमने भी वांट टू बी लाइक आवर फादर, द लाइफ ही हैज़ लिव्ड। तो दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेशंस। अच्छा, हमारे यहाँ अमूमन जो मर्द हजरात हैं वो बहुत ही एक्टिव ख़वातीन, ख़ास तौर पे जो किसी भी शोबे में स्टैंड आउट कर जाती हैं, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते हैं और अजीब सा फील करते हैं। आपको कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ऑलवेज़ लाइक दैट कि सारे मर्द जो होते हैं आपके ख़िलाफ़ होते हैं, नहीं। कुछ जो अच्छे मर्द होते हैं जो खुद भी इन स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, एथलीट्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, वी डू गेट सपोर्ट अलॉट। आई मीन मी बीइंग एन एडवेंचरर, मी बीइंग एन एथलीट, आई नो अ लॉट ऑफ गाइज हु सपोर्ट मी दैट फातिमा यू डूइंग अ गुड जॉब बिकॉज इवन आई इंस्पायर देम। कभी कभार आपको थोड़े बहुत ऐसे मर्द मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं, इवन फीमेल्स भी होती हैं जो आपको थोड़ा सा ड्रैग करती हैं। आई मीन दिस इज़ व्हाट आवर सोसाइटी इज़ मेड ऑफ। लेग पुलिंग तो हर जगह होती है, लेकिन यू हैव टू फेस इट इफ़ यू वांट टू एक्चुअली एस इट। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप क्या करते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? इट डजंट रियली बॉदर मी, आई डोंट रियली केयर कि कोई क्या कहता है मेरे बारे में। मैं अच्छा काम करूँ तो अप्रिशिएट करें, मैं बुरा काम करूँ तो डिसहार्ट करें। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने डिपेंड करना छोड़ दिया है। जो मैंने करना है वो मैंने करके दिखाना है। कल कभी नहीं आता कि कल पे छोड़ दूँगी मैं। अगर मैंने कुछ करना है तो मैं करके दिखा दूँगी, चाहे वो लोगों को पसंद है कि नहीं। मुझे पता है मैं काम क्या कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो एक हाईलाइट में आ जाता है तो फिर वो लोग जो मेरे अगेंस्ट होते हैं वो भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। इवन ऑल द हेटर्स दे आर लाइक वाओ फातिमा तुमने कितना अच्छा काम कर लिया, यू नो, इवन टर्निंग एवरीवन इन योर फेवर। फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फातिमा की बातों से आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जब आप कामयाबी के सफ़र पर होते हैं और अचीवमेंट आपकी झोली में गिरती रहती है तो वो तमाम लोग जो आपको डिस्करेज करते रहे हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, वो भी आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो सोसाइटी कुछ भी करते रहे, लोग कुछ भी करते रहें, कुछ भी कहते रहें, उससे आपको पीछे नहीं हटना है। मैं बार बार वही कहूँगी कि अपने सफ़र को जारी रखना है। इस वक्त हमारे साथ अमानी जन्नत मौजूद हैं। बड़ा डिफरेंट सा नाम है और अपने नाम की तरह ख़ुद भी बड़ा मुख्तलिफ काम करती हैं, यानी कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग करती हैं। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग भी करती हैं। तो अमानी, सबसे पहले तो ये मुश्किल सा काम चूज़ करने की वजह क्या थी?
आई थिंक ये इतना डिफरेंट था और इतना यूनिक लगा मुझे, और फिर जब मैंने ट्राई किया तो मैंने इसमें काफ़ी एक्सेल किया, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली लोगों से भी। और ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें आपने अपने आप से मुकाबला करना होता है, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। कोई ख़ास ट्रेनिंग ली थी या पहले सिर्फ शौक में शुरू किया था, ट्रेनिंग बाद में की? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कि शौक में शुरू किया, फिर जो भी ज़्यादा सीनियर लोग थे उनके पास जाके ट्रेन किया, फिर मैं SNGPL में आ गई तो वहाँ पे भी मुझे कोचिंग मिली है बहुत ज़्यादा, और मैं अमेरिका भी गई हूँ कोचिंग करने के लिए। वंडरफुल। लोगों की तरफ से क्या किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? बातें करते हैं हमारे यहाँ लोग, सोसाइटी में उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल, फैमिली में भी कुछ एडल्ट से और मोस्टली इस सोसाइटी के मर्दों से काफ़ी ज़्यादा डिस्करेजमेंट मिली कि ऐसा काम नहीं करना, इसको करियर नहीं बनाना। अच्छा। तो लेकिन उसका मुकाबला अब करना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इसमें, और मेरे फ्रेंड्स ने भी। अच्छा, जब भी कोई लड़की कुछ करने का सोचती है, एक तो जो होते हैं मुख्तलिफ काम जिनकी एक्सेप्टेंस है वो, और फिर आपका काम तो अनयूजुअल था, लोगों की तरफ से हरास भी किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली आपको हरास किया जाए, इमोशनली भी किया जाता है, सोशल हरासमेंट का भी सामना होता है लड़कियों को। आपके साथ भी ऐसा हो चुका क्योंकि आपको डिस्करेज करने की कोशिश की गई, तो इस सूरत में फिर क्या करती थी आप? कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? इसका जवाब आई थिंक सबसे अच्छा यही होता है कि आप परफॉर्मेंस दें और आप उनको दिखाएं कि आपकी डिस्करेजमेंट के बावजूद मैं ये काम कर सकती हूँ और आपके वर्ड्स मुझे इतना अफेक्ट नहीं करते। अभी आगे फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? इसी फील्ड में रहेंगी या कुछ और करना है? मेरा गोल है कि मैं इस इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं क्लाइंबिंग में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको अपने इरादों में कामयाब करे। और अभी जितनी वो ख़वातीन हैं जो स्पोर्ट्स के किसी न किसी महकमे में कोशिश कर रही हैं कि अपना नाम बनाए या नाम बना चुकी हैं, वो बड़ी मोटिवेटेड हैं। वो कहती हैं कि आप कुछ भी कहते रहें, हमें कितना भी आप हमें डिस्करेज करने की कोशिश करते रहें, हमारी कामयाबी आपके लिए एक बेहतरीन जवाब होगा। तो आप तमाम देखने वाली जितनी ख़वातीन हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी किस्म की भी आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो आप डट जाएँ, आवाज़ ज़रूर उठाएँ, खामोश होकर नहीं बैठें, और जो आपने ठान ली है उसको करते चले जाएं, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त माउंटेनियर मौजूद हैं, और बड़ा मुश्किल काम होता है एक्सपीडिशंस के साथ जाना, चोटियाँ सर करना, और एक खातून होने के नाते तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो घर वाले ही नहीं मानते, फिर अगर फील्ड किसी में भी आ जाएं तो वहाँ पर लोग भी बहुत सी बातें बनाते हैं। तो हमारे साथ उज़्मा यूसुफ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये सफ़र कितना मुश्किल रहा, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। और सबसे पहले तो उज़्मा, बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब इतनी अचीवमेंट्स आप हासिल करते हैं एक खातून होने के नाते, तो हमारी तरफ से बहुत सी अप्रिसिएशन और दुआएं हैं आपके लिए। इस सफ़र शुरू कैसे हुआ? मेरी अपनी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया, लेकिन इस बेस पर कि मेरा घर डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल ठीक। घर इम्पॉर्टेंट है, हर फीमेल के लिए उसका घर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले घर, फैमिली, फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इस पर काम किया, और मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की। ट्रैकिंग के साथ मैंने फ़र्स्ट समिट जो किया 6050 मीटर मिंगलिक सर, वो इतना मुश्किल था, वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, उसमें मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, और मेरे साथ मेल थे सब। अच्छा। और बैड वेदर कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो 1 बाय 1 करके सब मेल वापस हो गए, और मुझे भी ये फीलिंग्स आई कि मुझे भी नीचे आना चाहिए। लेकिन उस टाइम मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और मैंने बैड वेदर का बुरे मौसम, ख़राब मौसम में उसको फेस किया, और स्ट्रॉन्ग रही, और मैंने समिट पुश किया। और उस टाइम जितने भी मेरे साथ मेल थे उनके पास एक्सपीरियंस था, किसी का K2 बेस कैम्प ट्रैक, बहुत सारे उनके ट्रैकिंग के उनके एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन क्लाइंबिंग मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था उस टाइम, और वो मैंने विदाउट ट्रेनिंग फ्रॉम होम मैंने उसको सबमिट किया। फिर मैंने नीचे आके ये प्रूव किया कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया। फिर मैंने अपने बाकी की ट्रैकिंग स्टार्ट की और क्लाइंबिंग स्टार्ट की, जिसमें मैंने विंटर समिट्स भी किए, जो विंटर ऐसे एरिया में गई जहाँ पे इस पर लोकल विंटर में जाना भी मना है, ठीक है, शिकार भी मना है वहाँ पे विंटर में। तो वहाँ पे मैंने विंटर में समिट किया। उस एज़ पर लोकल हिस्ट्री में फर्स्ट समिट था उस वक्त, रश पीक, जिसे समर में हर कोई कर सकता है, लेकिन मैंने उसको विंटर में प्रूव करके विंटर में समिट किया। अच्छा, जो आपके ग्रुप में आपने बताया कि बाकी सारे मेल मेंबर्स होते थे, आप
अकेली खातून होती थी, उनकी तरफ से रवैया कैसा होता था? ये तो नहीं सुनने में आता था कि घर बैठ जाएं आप तो रोटी चूल्हा करें या बच्चे संभालें, आप कहाँ आ गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा फर्स्ट था उसमें मेरे साथ वो था एक जॉइंट एक्सपीडिशन था, उसमें मेल थे सब। स्टार्ट में उन्होंने मुझे कहा पंजाब से आई हैं, यहाँ की तो बहुत डरपोक होती है लड़कियाँ, फीमेल्स, ये नहीं, आप नहीं कर सकोगे। अच्छा, ठीक है, तो यू आर नॉट फ्रॉम माउंटेन एरिया, उन लोगों का वहाँ ऊपर आना जाना, उनकी रोटेशन होती है, लेकिन इस एरिया से यहाँ पे हम लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया की लाइफ और उनका मुख्तलिफ सिचुएशन डिफरेंट है, लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। तो उस टाइम भी मैंने मुस्कुरा कर कहा कि जब मैं मिंगलिक सर कर सकती हूँ, अपने अंदर से खुद से कहा, तो ये भी मैं करूँगी, और मैंने करके दिखाया। वापस जब मैं आई तो उन सारे लोकल्स की सब उनकी चेंज थी, उनकी सारी मेरे बारे में जितनी भी उनके माइंड में था नेगेटिव के, ये तो आई है पंजाब से, ये नहीं कर सकेगी, लेकिन मैंने जब करके दिखाया तो सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा, और वेलकम किया कि यू आर हमारे पाकिस्तानी लेडी है और बाहर से फॉरनर्स आके करके जाती हैं, लेकिन हम वो प्राउड फील किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त, आई एम फीलिंग दैट आई एम वेरी प्राउड। और स्पेशली जब आप इस एरिया में जब आप होते हो तो अपने ही मुल्क में अपने ही नाम का, अपने मुल्क का झंडा लेके प्राउडली बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सारी दर्द तकलीफ भूल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है आपसे मिलके, और ऐसी एम्पावर्ड ख़वातीन जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया, लोगों की बातों की परवाह नहीं की, और अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चल रही हैं, अपने पैशन को भी साथ लेकर चल रही हैं। इसी की ज़रूरत है हमें कि हम घबराएं नहीं, परेशान ना हो, और इसमें हमें लॉ की, अपनी हुकूमत की, इदारों की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से ख़वातीन जो हैं आगे बढ़ेंगी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी। एक और बड़ा मामला है ख़वातीन को हिरासा किया जाना। जिनसी तौर पर भी होता है, ज़हनी तौर पर भी होता है, माशरती तौर पर भी होता है। उसको कैसे रोका जाए? मर्द डरते हैं, वो देखते हैं ना, ख़वातीन ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिससे वो आगे माशरे में जा रही कि हम कहीं दब ना जाएं, या जो हम काम कर रहे हैं अगर इन्होंने वो सारा शोबा संभाल लिया तो मर्द थोड़ा सा उनको इसके ऊपर एक फ़िक्र सा हो जाता है, डर सा हो जाता है। इस वक्त जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, अल्फाज मेल नहीं खाएंगे अगर उनका तारुफ़ कराया जाए। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जस्टिस नासिरा जावेद साहिबा से, और मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आज एक बार फिर इनसे मुलाकात हो रही है। ख़वातीन घर भी संभालती हैं, ख़ानदान भी लेके चलती हैं, फिर बहुत सी ख़वातीन अब मुख्तलिफ़ पेशों से भी मुंसलिक हैं। तब्दीली तो आ रही है सोसाइटी में, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किलात का सामना भी है। लोग बर्दाश्त नहीं करते खातून आगे बढ़ रही हो, उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में आपकी राय क्या है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि क़ुव्वत बर्दाश्त मर्दों में जो है ना, इसके बारे में हमने उनको भी थोड़ा सा शऊर दिलाना है। और ये आपका देखिए टीवी स्टेशन है और आप भी मीडिया पे आते हैं, तो शऊर आप ही दिला सकते हैं। अगर ड्रामों में औरतों को इस तरह ना शो करें कि उनके साथ इस्तेहसाल हो रहा है या उनके साथ ज़्यादती हो रही है, ये शो करें कि कैसे वो माशरे में एक सरमाया हमारा बन रही है, तो फिर बाकी भी औरतें उससे इंसेंटिव लेंगी और मर्द भी जो हैं उनको शऊर हासिल होगा कि अगर हम घर में औरतों को काम करने दें और होनहार होने दें तो उसमें फ़ायदा सबका है। एक औरत की तरबियत एक पूरे ख़ानदान की तरबियत होती है, एक मर्द की तरबियत एक फ़र्द की तरबियत है। हमने तो वो ज़माना देखा जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त ख़वातीन की क्या हालात होते थे। तो बहुत तब्दीली आई है, इसलिए हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें मायूसी है या नाउमीदी है, लेकिन 75 साल क्या होते हैं एक कौम की ज़िंदगी में। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझती हूँ ख़वातीन जो हैं वो सफ़े अव्वल में आएंगी इंशाअल्लाह और कौम को तरक्की के रास्ते पे गामज़न रखें। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन पे हमें फ़ख्र भी होता है, जैसे आप हैं, और ख़वातीन जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। लेकिन एक और बड़ा मामला है ख़वातीन को हिरासा किया जाना। जिनसी तौर पर भी होता है, ज़हनी तौर पर भी होता है, माशरती तौर पर भी होता है। उसको कैसे रोका जाए? ये जो हरासानी है ना, इसका भी इसकी वजह जो है वो ये है कि मर्द डरते हैं।
वो देखते हैं ना, ख़वातीन ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिससे वो आगे माशरे में जा रही कि हम कहीं दब ना जाएं, या जो हम काम कर रहे हैं अगर इन्होंने वो सारा शोबा संभाल लिया। को पैमाई कहाँ करती थी औरतें, मोटरसाइकिल रेसिंग करती थी, नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें, मेहनत और हर चीज़ में हिस्सा लेना, ये तो अभी शुरू हुआ है। तो मर्द थोड़ा सा उनको इसके ऊपर एक फ़िक्र सा हो जाता है, डर सा हो जाता है। तो ये भी मैं समझती हूँ कि अगर मीडिया में हम ये दिखाएं कि मर्द और औरत मिल के अगर करें कोई भी काम, तो उसमें 4 गुना तरक्की होती है, बजाय कि मर्द अकेला करे और औरत जो है वो घर में है और सिर्फ बच्चों को संभालना भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर मर्द घर में उसमें शामिल रहे और बच्चों को तवज्जो दे और औरत को मौका मिले कि वो बाहर जा सके और जहाँ पे भी वो काम करती है वहाँ बच्चों के संभालने की जगह, जिसको बेबी क्रैश कहते हैं या बेबी नर्सरी कहते हैं, वो हर जगह हमें अब मुहैया करने की ज़रूरत है। तो ये हो जाए। और हमारा कानून हरासानी के ख़िलाफ़ है, 2010 से बना हुआ है और वहाँ उन्होंने बनाई हुई है ऑम्बड्स पर्सन, औरत किसी को शिकायत हो तो सीधा उनके पास जाएं और इंशाअल्लाह इज़ाला हो जाएगा जो भी तकलीफ़ होगी उसका। तो ये औरतों को बता देना ज़रूरी है कि उनके पास ऐसे ज़राए हैं कि वो इन तमाम मुश्किलात से अपना हल निकाल सकते हैं। ऐसी सूरत में ख़वातीन के साथ जहाँ हरासानी के वाक़यात आएँ, क्या उनको चुप बैठना चाहिए या उस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? नहीं, ज़रूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कहते हैं ना, बच्चा जब तक रोए ना तो माँ दूध नहीं देती। इसलिए जब हम उसकी तरफ तवज्जो दिलवाएंगे तो फिर ही इसका कोई नतीजा मुस्बत निकलेगा, और ये करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप इवेंट भी इंजॉय कीजिए। आपने नासरा साहिबा की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि अगर आपके साथ कुछ जुल्म ज़्यादती कहीं भी हो तो उस पर खामोश नहीं बैठे, आवाज़ उठाएं, तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। और अभी तो हालात बहुत बदल गए हैं, बेहतर हो गए हैं। हरासानी पर कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में, आप कोर्ट तक भी जा सकते हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। औरतें आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती रहेंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना, पीछे नहीं हटना, अपने सफ़र को जारी रखना है। आज हम तज़किरा कर रहे हैं विमेन हरासमेंट का, और कोई भी खातून हो किसी ना किसी तर्ज़ की हरासमेंट का सामना उसको करना पड़ता है, और इसी हरासमेंट को ख़त्म करने के लिए हुकूमत इक़दाम भी करती है, लॉज़ भी बनाए जाते हैं, लेकिन उन लॉज़ का ख्याल भी नहीं किया जाता। फिर वही बात है कि हमारा अदालती अमल इतना सुस्त रवि से आगे बढ़ता है कि अगर कोई फ़ॉलो करने का केस को सोच भी ले तो वो उस प्रोसेस से परेशान होकर पीछे हट जाता है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन फातिमा चद्दर साहिबा मौजूद हैं, जो कि काफ़ी इस सिलसिले में काम भी करती रहती हैं। हरासमेंट का शिकार होने वाली ख़वातीन से भी इनकी मुलाकात होती है, इनसे हम जानते हैं कि कितने केसेस इनके पास आते हैं, या ख़ुद ये क्या विटनेस करती हैं कि हरासमेंट कम हुई है, ज़्यादा हुई है, उसको कैसे रोका जाए, उस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़ा क्लोजली देखती होंगी, उन ख़वातीन से मिलती होंगी जिनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली। तो ज़्यादा केसेस आपके पास कैसे आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो ज़्यादा केसेस आते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, और घरेलू नाचाकी, लड़ाई झगड़ा, कस्टडी के केसेस भी आते हैं जो ख़वातीन से बच्चों को छीन लिया जाता है। उसके बाद इनहेरिटेंस के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं अब, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा एक सोसाइटी का ये भी अलमिया है कि भाई अगर 4 हैं तो बहन अगर 1 है तो चारों भाई उसको हिस्सा, एक बहन को हिस्सा देने के लिए वो राज़ी नहीं होते। और यहाँ पे मैंने पर्सनली जो ऑब्ज़र्व किया है वो ना सिर्फ ये कि कोई 4 या 8 मुरब्बों वाला भाई, 4-8 मरलों वाले भाई की भी यही सोच है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अभी ख़वातीन को ये अवेयरनेस हो गई है कि एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो हमारे लिए काम कर रहा है, और केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। पहले लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में इतना इल्म नहीं था, तो अभी हमने एक पूरे पंजाब में मेगा अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की, और फिर हमने सेमिनार्स किए, अभी तक कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ, और स्कूल्स लेवल पे पेरेंट्स को आगाही कर रहे हैं कि बच्चियों को अगर इस तरह का कोई है डोमेस्टिक वायलेंस का सामना तो काइंडली आप ज़रूर रब्ता करें। एक इदारा है
जो आपकी लीगल सपोर्ट के लिए है। तो अब हमारे पास केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गया ख़वातीन को। बिल्कुल ठीक है। फातिमा साहिबा, आप खुद भी एक खातून हैं, जब आपने भी ये सोचा होगा कि आपने घर से बाहर निकलना है, काम करना है, तो जो आपके कोवर्कर्स हैं बाज़ औक़ात वो ख़वातीन को बर्दाश्त नहीं करते, और ख़ासतौर पे कामयाब खातून को बर्दाश्त करना तो बड़ा मुश्किल होता है कि भई आप घर बैठें, आप किचन संभालें, आप बच्चे पालें, आप ये क्यों कर रही हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे कोलीग्स के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्चुअली मेरी जो फैमिली है वो बड़ी फ्यूडल टाइप ऑफ फैमिली है, और मैं पहली लड़की अपने ख़ानदान की जिसने मास्टर किया, एमफिल किया और फिर सियासत में भी आई। मेरे ननिहाल में है, लेकिन ननिहाल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र है अब तो उसको एक आइडियल माना जा रहा है फैमिली में। लेकिन ये कि हर जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसके लिए मुश्किलात बेफासे। देखिए, एक बेबी होता है, वो चलना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, फिर वो मुश्किलात से मुश्किलात। तो जो हमारी लाइफ है वो एक लर्निंग का पैटर्न है। तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे मुश्किलात ज़िंदगी में नहीं आई और मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। हाँ, मर्दों के लिए फैसिलिटेशन ज़्यादा होती है, ख़वातीन के लिए ज़रा कम होती है। लेकिन हम यही बता रहे हैं अब कि अगर हम चाहते हैं कि जो हाफ़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की ख़वातीन की, अगर हमने उसे प्रॉपर सहूलियात प्रोवाइड नहीं की, प्रॉपर पीसफुल सोसाइटी प्रोवाइड नहीं की, तो डेफ़िनेटली हम एक जो पोटेंशल का पार्ट है उसको हम ज़ाया कर देंगे। तो इसके लिए हमें ख़वातीन को पीसफुल सोसाइटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि अब बच्चियां पढ़ रही हैं, वो अवेयर हो रही हैं अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर एजुकेशन, और वो चाहती हैं कि देखें, एक ख़ातून अगर मतलब कहीं जॉब के लिए निकलती है तो उसको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर उसके वेजेस का मसला आ जाता है। क्योंकि जो एक अगर मेल जाता है तो उसके लिए आपकी नॉर्म्स डिफरेंट हैं, और एक फ़ीमेल अगर आती है उसके लिए नॉर्म्स डिफरेंट हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब बहुत देर तक ये सिलसिला चल सकेगा, क्योंकि आप देखें कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन काम नहीं कर रही, और बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं और टॉप पोजीशंस पे आ रही हैं। और अब ख़वातीन को मेरे ख़्याल में उन मुश्किलात का सामना नहीं है जिस तरह पहले करना पड़ता था। लेकिन अभी भी रूरल एरिया में बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में पता तक नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। वो ये समझती हैं कि हस्बैंड अगर उनको मार पिटाई कर लेता है, 2-4 थप्पड़ पड़ जाएँ तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैरिज लाइफ। उनको ये पता नहीं है कि ये उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है। तो अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। जहाँ तक आपने पूछा कि केसेस आपके पास सब आ रहे हैं, देखिए, जब एक चीज़ का पता ही नहीं किसी को होता तो तब तो क्या किसी ने उठ के आना है। लेकिन अब चूँकि मीडिया बहुत ज़्यादा इस पर पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, ख़वातीन के राइट्स के बारे में प्रोग्राम चल रहे हैं, बताया जा रहा है हमारी तरफ से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और एक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक मेगा अवेयरनेस कैंपेन है। तो अभी केसेस, ये नहीं लोग कहते हैं जी केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, केसेस पहले भी होते थे, केसेस अब ज़्यादा नहीं हो रहे, अब केसेस रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। पता चल रहा है कि एक डिपार्टमेंट है, और अगर हमारे पास ये डिपार्टमेंट की सहूलत हमारी कहीं घर के पास मौजूद नहीं है, पुलिस थाना मौजूद है, तो तब भी उनकी रसाई है, उन्हें पता है कि हम एक फैसिलिटेशन ले सकते हैं और हम इसके थ्रू हम अथॉरिटी को परसू कर सकते हैं। सो इस वजह से ख़वातीन अब ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट फील करती हैं और वो हमारे पास आ रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि लॉज भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं और काम भी कर रहे हैं ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी भी जो हमारा माइंडसेट है वो कुछ ऐसा है कि मर्द को बरतर समझा जाता है, खौफज़दा हो जाती हैं लड़कियां जब भी कोई हरासमेंट का वाक़या पेश आता है। घर वाले कह देते हैं कि खामोश हो जाओ, इस पर आवाज़ नहीं उठाओ। तो इस सोच को तब्दील करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, और ख़ासतौर पर ख़वातीन को भी, कि जब तक वो कुछ बताएंगी नहीं, कुछ अपने साथ होने वाले वाक़यात पर आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो ये ठीक नहीं हो सकता। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सोसाइटी का सिस्टम है, हम विक्टिम को ही विक्टिमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर एक बच्ची के साथ कोई खुदा न खास्ता रेप का या इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। सही है। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं। मेरे पास एक केस ऐसा जिसमें वो मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि एक पेरेंट्स चाह रहे थे और भाई भी साथ था
तो उनको बच्ची को रिक्शे से उतार के माँ को और बच्ची दोनों को रेप किया गया। अब देखें उसका भाई ये कह रहा है कि तुम पैदा ही ना होती तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मतलब देखें, आप उस बच्ची को सपोर्ट करने की बजाय कि वो जो साइकोलॉजिकली जिस ट्रॉमा में है और जिस ट्रॉमा से वो गुज़र रही है, वो आप उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको ब्लेम कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा सोसाइटल प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी भी उस औरत को ही ब्लेम करती है। ये हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि देखिए इंसिडेंट ज़िंदगी में किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, तो उसमें विक्टिम को ही विक्टिमाइज़ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको सपोर्ट करें, उसकी आवाज़ बने, ताकि सोसाइटी में इस तरह के कल्प्रेट जो हैं उनको हम सज़ाएँ दिलवाएँ और अपनी सोसाइटी को इस तरह के कल्प्रेट से पाक कर सकें। बिल्कुल सही फातिमा साहिबा, आपने बहुत ही अच्छी बात की कि जब तक सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो उसका कोई हल, इस चीज़ का हल नहीं हो सकेगा। फातिमा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, उनके लिए हम सबकी तरफ से यही पैगाम है, अगर आपके साथ ज़िंदगी के किसी मकाम पर किसी किस्म की भी हरासमेंट होती है, उस पर आपने आवाज़ उठानी है, खामोश नहीं बैठना, क्योंकि जब आप किसी इशू के ऊपर बात करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, तभी उस पर कवानीन भी बनते हैं, तभी उस पर सज़ाएँ भी मिलती हैं। अब सबसे बड़ा अमल जो है वो ये है कि ऐसे लोगों को जो कि किसी भी तरह की हरासमेंट में मुलव्वस हैं उनको सज़ाएँ दी जाएँ। इसके लिए तो हम हुकूमत से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अलग से अदालतें बना दी जाएँ, ताकि जो सुस्त रवि का शिकार है, अदालतों का जो सिस्टम है उसके बायस लोग बददिल ना हो जाएँ। और ऐसी ख़वातीन जो कि आवाज़ उठाती हैं उनको आप जज करना छोड़ें। औरत उतनी ही फ़ाल तरीके से माशरे में अपना किरदार अदा कर रही है जिस तरह से मर्द कर रहे हैं, बल्कि उन पर डबल ज़िम्मेदारी है। एक औरत जो घर से बाहर निकल कर काम कर रही है, जो एम्पावर्ड है, वो घर को भी संभाल रही है। तो आपको ख़वातीन की कदर करनी चाहिए और इस बात से आप इनसिक्योर ना हो, डरें और घबराएं नहीं। एक कामयाब खातून जो है वो ख़ानदान को भी उतना ही ज़्यादा एम्पावर करती है जितनी वो खुद होती है। तो ख़वातीन को सपोर्ट करें और ख़वातीन भी चुप करके ना बैठें। इसी तरह हम मिलजुल कर इस माशरे की बेहतर तकमील कर सकते हैं, तश्कील कर सकते हैं और जो भी माशरे की बुराइयाँ हैं उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ टीम आवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।